तो चलिए अब हम करते हैं लॉग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लॉग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लॉग से लोग डरते हैं और लोगों के डर दूर करने के लिए हम आ चुके हैं। देखिए, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको ऐसे मैं जो है ऐसे ट्रिकी वाइज बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें याद रख सके। अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आपको एक गेम खेलना है मेरे साथ। आपको गेम खेलना है तो ये क्वेश्चन रहेगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, छापोलॉजी कर लेना है। तो आप ऐसे सोल्यूशन लिख लेंगे, ऐसे सोल्यूशन लिख लेंगे। और छापोलॉजी जब करोगे तो मेरे पास तो यहाँ पे ये उपकरण है, आपके पास नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। अच्छा, मैंने क्यों पेस्ट किया मैं ये बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, आपके साथ गेम खेलूँगा। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मैं यहाँ एक्स लिख लिया। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्स लिख लिया। अब एक्स लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे log x लिखोगे। तो यहाँ पे आपने जब log x लिखा तो सारे वैल्यूज़ में आपको log बना लेने हैं, सारे वैल्यूज़ के साथ आपको log लिख लेना है। मतलब अब जो है log हम इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे। तो आपको एक जो चीज़ याद रखना है, जो भी चीज़ अगर प्लस में है ना, सॉरी, जो भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्लस। जब आप लॉग लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जो भी है वो प्लस हो जाएगा, और जो भी चीज़ डिवाइड में है वो माइनस में हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई को हमको प्लस बना लेना है, मल्टीप्लाई को हमको प्लस बना लेना है, और डिवाइड को हमें माइनस बना लेना है। ये चीज़ समझ आ गया। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको मैंने क्यों बताया। और एक चीज़, ये रूट से मत डरो। रूट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों डरना। रूट का आप क्या करोगे, रूट को हमेशा आप क्या बोलोगे, जब कभी भी रूट रहेगा आप उसे 1/2 बोलोगे। रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। ये चीज़ आपको अभी से ध्यान में रखना है। रूट का मतलब मैंने क्या बताया, 1/2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है ना। इसको हमको क्या करना है, अभी देखो ध्यान से समझना आप इस चीज़ को। तो ये आप लोगों के लिए मैंने जो समझाया है इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं और भी चीज़ें बता सकूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चले, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं रहने देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहला आप स्टेप आपने क्या कर लिया, ये x लिख लिया। सबसे पहला स्टेप x लिख लिए, क्वेश्चन को पहले छापे, पूरा क्वेश्चन के सामने x लिख लिए। फिर उसके बाद आपने यहाँ log लिखा। तो log जब यहाँ लिखोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो आप अगर इसको आम दिए हो तो इसको भी आम दे दो, तो आप इसको log दिए हो तो इधर भी log दे दो। चलिए अब हम लोग log दे देते हैं। तो आप ये रूट को मैंने क्या बताया था आपको, रूट को मैंने बताया था 1/2। तो ये रूट यहाँ से हट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 आ जाएगा तो अब यहाँ पे log लिखोगे ऐसे, और उसके बाद ये वैल्यू वाली 214 को उतार लोगे। अब मैंने आपको फिर क्या बताया था, मैंने बताया था ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो बदल करके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। बोलो इतना समझ आया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या कर लेना है, ये सारे वैल्यूज़ को मेरे को हटाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, फिर log लिखना है। अब log लिखना है, लेकिन log लिखने से पहले ये जो 2 है, इस 2 भाई साहब को ऊपर चढ़ा हुआ है बहुत देर से, अब इसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ फिर आपको यहाँ पे log लिख लेना है। फिर यहाँ पे क्या लिख लेना है, ये वैल्यूज़ को लिख लेना है। अब मुझे ये हटाना ही पड़ेगा, इसका जाने का टाइम आ चुका है, तो इसका जाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ रख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 11 पॉइंट, मतलब अभी मैंने क्या किया, ये 2 को यहाँ पे उतार लिया, फिर मैंने इसके साथ log लगा दिया। क्यों log लगाया, क्योंकि इधर लिखें तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, और जो जो यहाँ लिखाएगा सब में लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाले वैल्यूज़ को उतार लेना है। तो उतार लो 11.46, ठीक है, 11.46 आ गया। अब आपको एक चीज़ पता है, जो चीज़ डिवाइड में होता है, जो चीज़ डिवाइड में होता है, देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, ये वैल्यू डिवाइड में है। तो डिवाइड में जो रहता है वो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो डिवाइड में जो है वो किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस में। तो यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको हम कहीं दूसरे जगह रख लेते हैं, बार बार दिक्कत कर रहा है। चलो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाले वैल्यूज़ को ला लेना है, ये वाले वैल्यूज़ को लेकर के आ जाना है, ठीक है, ये वाले वैल्यूज़ को लेकर के आ जाना है। चलो अब हम लोग यहाँ पे माइनस में लेके आ जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा हम रिसाइज करते हैं।
चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस क्या कर लेना है आपको, log 215.75 ये इसके कंटिन्यूएशन में लिखना है यहाँ से माइनस करके। अभी हम स्पेस ना होने के कारण मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टेबल लाए हैं, तो टेबल के कारण जो है आपको मैं पूरा शो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, तो ये वाला वैल्यू जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है, ऐसे बोल रहा था मैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया। तो आपने क्या किया, अब यहाँ पे ध्यान से सीखिए, क्योंकि आपको जितने बार सुनोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये जो है आपने सबसे पहले x लिखा, तो x लिखने के बाद क्वेश्चन में पूरा छापोलॉजी कर लिया, फिर x के साथ आपने log लगाया, तो इन लोग बोलेंगे हमारे साथ भी दे दो, हमने सब जगह लगाया। तो ये जो रूट था वो रूट सामने में आ गया, और ये जो भाई साहब यहाँ चढ़ के बैठे थे वो सामने आ गए। उसके बाद जो डिवाइड में है वो क्या हो गया, माइनस में आ गया। log आपने ये वैल्यू लिख लिया। अब हम लोग टेबल देखेंगे, टेबल देखना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। 1/2 को एज इट इज़ लिख लो। अब आपको क्या है, log किसका देखना है उसको आपको बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या है, आपको log देखना है 21 का 4, मैंने क्या बोला आपको, 21 का 4 है ना। तो आप क्या करेंगे, 21 का 4 देखेंगे, ये हम लोग आ गए। तो हम लोगों को क्या देखना है, 21 का 4। तो यहाँ पे क्या करना है, 21 का 4। अब ये 21 का 4 देखेंगे, 21 का 4 देखेंगे। तो आप चलो मेरे साथ log के टेबल में, 21 का है, ये रहा 21, और 21 का आपको क्या देखना है, ये 4 है, ये 4 है और ये 21 है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये वैल्यू 21 का 4 देख लिए, है ना। 21 का 4 देखे तो क्या आ रहा है, अब 3304। अब 3304 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आकर के लिख लेना है ब्रैकेट में 3304, है ना, 3304। लेकिन 3304 लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है। क्यों छोड़ना है अभी देखो, आपको एक चीज़ याद रखना है, जब कभी भी आप किसी का log देखेंगे तो उसके डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 है ना। तो आपने क्या कर लिया, डिजिट काउंट कर लिया 1 2 एंड 3, तो 3 डिजिट है। और हमेशा आप log देखने के बाद हमेशा उसमें से -1 करेंगे, किस में से, जितने भी डिजिट रहेंगे। अगर 4 होता -1 करते तो कितना आता, 3 आता। अब यहाँ पे कितना डिजिट है आपका है 3 डिजिट, तो 3 में से कितना चले जाएगा, आपका 1 चले जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो 2 आपको सामने लगा लेना और यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। इतना आपको समझ आया, नहीं आया ना, चलो इसके आगे करेंगे तो और समझ में आएगा। तो ये 2 को सबसे पहले आप लिख लो नीचे, कौन से 2 को, इस 2 को लिख लो, इसका कुछ नहीं करना है। तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। अब log आपको देखना है 11 का 4 6। तो बोलो पॉइंट के पहले, डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, डेसिमल के पहले 1 एंड 2, डेसिमल के पहले 2 डिजिट हैं। तो आप ब्रैकेट में सबसे पहले, मैंने आपको बताया था कि जितना भी डेसिमल के पहले डिजिट रहेगा उसमें से आप log देख रहे हैं तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। log देख रहे हैं तो आप -1 कर देंगे। तो 2 डिजिट में से जब आप -1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब आपको 11 का, अब ये जो 11 है, 11 का 4 का 6 देखना है, 11 का 4 का 6 देखना है। तो आप 11 कहाँ से देखेंगे, 11 यहाँ से देखेंगे, 11 इसमें से देखेंगे, और 4 किस में से देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका, आप 4 देखेंगे, और 4 में फिर मेन डिफरेंस किस देखेंगे, 6। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो log टेबल है, 11 का ये 11 हो गया, और उसके बाद ये 4 हो गया, ये 4 हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, 4 वाला कॉलम आप देख लेंगे, और ये क्या है आपका 6 है, तो यहाँ से आप 6 देख लेंगे मेन डिफरेंस। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि 11 में आ जाना आपको, 11 ये रहा, 4 ये रहा, और 6 आपका क्या है, ये है। तो 6 में कितना है, 23। तो आपको क्या करना है, देखो आपको ये वाली वैल्यू को जो है, ये वाली वैल्यू को क्या कर लेना है, 11 का ये रहा आपका 4, 11 का 4, ये 4 है, ये 11 के 4 में हमने देखा, और यहाँ पे क्या है 6, 23 है। तो यहाँ पे आपका 0569 और 23, तो 0569 में 23 ऐड कर लो, तो 0569 में आप 23 ऐड कर लो। अब ये 0569 में हम लोग जो है
0569 में 23 ऐड करेंगे तो ये 0569 कहाँ से आया, तो 0569 आपको मिला है लॉग टेबल से। ये है आपका 0569, उसमें आपको मीन डिफरेंस 23 ऐड कर लेना है। हमेशा क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो जब आप ऐड करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये 50। अब ये 2950 क्या करेंगे, यहाँ पे 0592 लिख लेंगे। अब बताओ ये 1 कहाँ से आया था, आपको मालूम है ना, ये 1 कहाँ से आया था, ये 1 आया था 2 डिजिट के पहले, मतलब ये 2 डिजिट है, इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, हम इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको किसका लॉग निकालना है, ये लास्ट जो बच गया है, कुछ तो लॉग कहेंगे। चलो लॉग देख लेते हैं अब हम। यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 का यानी कि 2 का, ये देखो सबसे पहले तो आपके डेसिमल के पहले कितने वैल्यूज़ हैं, कितने वैल्यूज़ है, 3 हैं। तो आप क्या कर लो, ब्रैकेट में 3 में से 2 माइनस कर लोगे, क्योंकि जितने भी डिजिट होते हैं मैंने आपको बताया है लॉग में से, उसमें क्या कर लेते हैं आप, -1 कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ -1 करेंगे तो 3 में से -1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर उसके बाद पॉइंट लगा लेना है। अब आपको देखना है, अब आपको क्या देखना है, लॉग देखना है। किसका देखना है, देखो अब यहाँ पे क्या है, 21 का 5 देखेंगे। तो आप फिर से आ जाओ इसमें लॉग टेबल में, ये 21 का आपको क्या देखना है, अब 5 देखना है, ये वाला नंबर 21 का 5 देखना है। और डिफरेंस कितने का देखना है आपको, 21 का 5, 21 का 5 और 7 देखना है। इसको कुछ मत करो, इसको कुछ मत करो, आपको 4 चीज़ें चाहिए थी, आपने 21 का 5 देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे फिर से मैं हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, 21 यहाँ से देखना है और फिर 5 यहाँ से देखना है और 7 यहाँ से देखना है, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 21 आपको यहाँ से देखना है, 5 आपको यहाँ से देखना है और 7। तो देखो अब क्या है, 21 ये आ गया, 21 ये आ गया। तो इस 21 में हमको चले जाना है, इस 21 में जहाँ पे 5 लिखा है, ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमको मिल रहा है 3324, 3324। अब ये 3324 हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसमें जो है अभी 7 भी देखना बाकी है। 3324 हम यहाँ लिख लेते हैं, भूल ना जाए 3324। अब उसके बाद जो है आपको आ जाना है किस में, आपको आ जाना है इस 7 में, इस 7 में 3324, 3324, ये 3324 है, यहाँ पे आपको 7 में तो 14 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, ठीक है। 21 में आपको कहाँ आ जाना है, 21 में यहाँ पे आना है, क्योंकि ये 7 है, ये आपका 7 है, तो हमको 21 में 7 देखना था। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 24। अभी हमने देखा 27 मेरा 14 सॉरी 14। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, प्लस 14 कर लोगे। तो यहाँ पे 8 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया और 3 आ गया। तो 3338 आपको लिख लेना है। बोलो इतना समझ आया? मैं आपको बहुत आराम से धीरे से समझा रहा हूँ। अब देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से बना पाएँ। चलो ठीक है, अभी इसका भी काम है ना, एंटी लॉग है ये, एंटी लॉग। लॉग के बाद क्या देखा जाता है, एंटी लॉग। उसको भी मैं बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है अपन को, कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास होगा तो log x इज इक्वल टू, अब ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1, तो 2 1 ज़ा 2 ही आएगा। और इस 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को ये 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.3304 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस ये जो 2 है इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1.0592 आपका आ रहा है 2.1184, 2.1184, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इस वाले वैल्यू को भी डिवाइड कर ले। तो आप टाइप करेंगे कैलकुलेटर में 2.13304 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका कितना आ जाएगा। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, आपका कैलकुलेटर में आ रहा होगा, आप भी चेक करते चलिएगा ना कैलकुलेटर में, 1.1652, ठीक है। असली पढ़ाई साथ में होती है, ठीक है, असली पढ़ाई साथ में होती है, तो आप भी करते चलिए। चलो अब यहाँ पे क्या है, 2.3338 है ना, इसके साथ कुछ नहीं करना था हम लोगों को, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि तो कुछ तो लोग कहेंगे, ये अकेला यहाँ से बोल रहे हैं, हम अपना धुन में करते चले जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फिर से ऊपर लॉग,
log x उतार लेना है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है मतलब आप प्लस लगा लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है मेरे दोस्तों, प्लस प्लस आप प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, प्लस कर लेना है दोनों वैल्यू को, किसको किसको, इसको और इसको, क्योंकि प्लस 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 होता है। तो 1.1652 प्लस 2.1184, तो आपका कितना आ रहा है वैल्यू, 3.2836, है ना। अब आपने ये दोनों को प्लस कर लिया, ये दोनों को प्लस करके एक बना लिया, तो बचा कौन है ये, तो ये माइनस में है, माइनस यहाँ पे 2.338 लिख लेना है, 3338 लिख लेना है। जब अब इसको माइनस करेंगे तो फिर से कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग को नीचे उतार लो। फिर यहाँ पे क्या करना है, 3.2836 माइनस कर लेंगे 2.3338, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.9496। अब ये जो लोग हैं आपको बहुत देर से देख रहे हैं, ये जो लोग हैं बहुत देर से देख रहे थे और आपको अकेला देखे, तो अब क्या कर रहे हैं, इसका साथ छोड़ के, x का साथ छोड़ के आपकी तरफ आ गए। तो जब इसका साथ छोड़ के इक्वल टू के इधर आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, तो ये लॉग से बदल करके ये एंटी लॉग बन जाएंगे, एंटी लॉग बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे एंटी लॉग के ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, 0.9496, ये जो है ये वैल्यू पूरा आ गया। अब हमको क्या करना रहेगा, अब हमको जो है एंटी लॉग देखना रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग देखने का तरीका देखो, एंटी लॉग देखने का तरीका क्या है, ये 94 का 9 का 6, 94 का 9 का 6, तो हम लोग यहाँ पे 94 का 9 का 6 देखेंगे। तो दिख रहा है आपको 94, ये रहा 94 का 9 का 6। अब देखिए ये 94 है आपका, 94 का 9 का ये है, 94 ये रहा, फिर 9 यहाँ आएगा, ठीक है, और 6 जो है ये 6 आपका 12, है ना। तो 94 का 9 का ये, तो यहाँ पे 8892 प्लस 12 कर लोगे, 8892 प्लस 12 कर लोगे। बोलो समझ में आया, नहीं आया तो देखो, आपको 94 का देखना है, ये 94 आ गया, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ पूरा। तो 94 में जब आप देखोगे, ये 94 में चले जाना है ऐसे, 94 का 9 देखना है तो 8892 है, और 8892 फिर ये अपन को 6 देखना है, 8892, तो यहाँ पे आप इसमें मार्क कर लेंगे, ये आपका मार्क हो गया। और फिर इसमें क्या कर लेना है, हम लोगों को 6 देख लेना है। तो यहाँ पे क्या है आपका 6, क्या है 6 है आपका 12, तो ये 6 आपका 12 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 8892 में प्लस कर लेंगे 12 को, 8892 में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 12 को। तो आपने क्या देखा अभी, 8892 प्लस 12 कर लेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4, और ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और फिर ये 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे लॉग में क्या करते थे, आप लॉग में -1 करते थे, तो आपको एंटी लॉग में +1 कर लेना है। अब ये +1 कर लेना है, तो ये +1 का मतलब क्या है, देखो +1, तो आप ये नंबर को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हुए देखना है। ये क्या लिखा हुआ है +1, तो आप काउंट करेंगे डिजिट 1 एंड उसके बाद जो है पॉइंट लगा लेंगे। अगर आपका यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे मान के चलो 1 लिखा रहता, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 अगर लिखा होता तो आप उसमें +1 करते, तो क्या हो जाता आपका, ये 1 और ये 1 2 बन जाता, और 2 बन जाता तो आप यहाँ से काउंट करते 1 2, और पॉइंट कहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते। बोलो समझ में आया या क्या। चलो अब हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। अब ये चीज़ जो है आपका कितना आ गया आंसर, 8.94, तो आपको x इज इक्वल टू 8.904 लिख लेना, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और जो है आप इसे रिप्ले करके देखेंगे। ठीक है।